एक छोटे से शहर में रहता था राहुल। 25 साल का जवान लड़का। उसका बड़ा भाई रोहन शहर से बाहर नौकरी करता था और घर पर सिर्फ राहुल और उसकी भाभी प्रिया रहते थे। प्रिया 28 साल की थी, सुंदर, गोरी और हमेशा मुस्कुराती रहती। शादी के बाद रोहन ज्यादा घर नहीं आ पाता था, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी प्रिया और राहुल पर थी। शुरू में राहुल प्रिया को सिर्फ भाभी मानता था। वह उनके पैर छूता, सम्मान करता। लेकिन धीरे धीरे घर में अकेलापन दोनों को करीब लाने लगा। शाम को जब प्रिया किचन में खाना बनाती, राहुल उसकी मदद करता। कभी सब्जी काटते वक्त उनका हाथ आपस में टकर जाता। पहली बार जब ऐसा हुआ, प्रिया ने शर्मा कर कहा, अरे देवर जी, संभल कर। राहुल मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके दिल में कुछ हलचल हुई। प्रिया की आंखें नीची हो गईं, लेकिन उसकी मुस्कान छुप नहीं पाई। एक शाम बारिश हो रही थी। बिजली चली गई। घर में अंधेरा छा गया। प्रिया डर गई और बोली, राहुल, मोमबत्ती कहाँ है? राहुल अंधेरे में टटोलते हुए उसके पास आया। अचानक उसका हाथ प्रिया की कमर से टकराया। प्रिया सिहर गई। राहुल ने जल्दी से हाथ हटाया, लेकिन प्रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। डरो मत भाभी, मैं हूं ना। उस पल में दोनों चुप रहे। राहुल का हाथ प्रिया की कमर पर रुका रहा। प्रिया की सांसें तेज हो गईं। उसने धीरे से राहुल का हाथ अपनी कमर पर दबाया। वह पहला स्पर्श था, नरम, गर्म और दिल को छूने वाला। राहुल ने प्रिया को अपनी बाहों में खींच लिया। प्रिया का सिर उसके कंधे पर टिक गया। बारिश की बूंदें खिड़की पर गिर रही थीं और उनके दिलों में एक नई बूंदें गिर रही थीं, प्यार की। राहुल ने प्रिया के बालों में उंगलियां फेरते हुए फुसफुसाया, भाभी, आप बहुत सुंदर हैं। प्रिया ने शर्मा कर कहा, देवर जी, ऐसा मत कहो, ये गलत है। लेकिन उसकी आंखों में वो गलत नहीं लग रहा था। राहुल ने प्रिया का चेहरा अपने हाथों में लिया। उसका अंगूठा प्रिया के गाल पर फिसला। प्रिया की आंखें बंद हो गईं। राहुल ने धीरे से उसके होठों पर अपना होंठ रख दिया। वो चुंबन मीठा था, लंबा और भरपूर। प्रिया ने भी जवाब दिया। उसके हाथ राहुल की पीठ पर फिरने लगे। उस रात दोनों सोफे पर बैठे रहे। राहुल ने प्रिया को गोद में लिया। उसका हाथ प्रिया की साड़ी के पल्लू के नीचे से उसकी नंगी कमर पर फिसल गया। प्रिया सिहर उठी, लेकिन रुकी नहीं। राहुल, ये क्या कर रहे हो? वो बोली, लेकिन आवाज में शिकायत नहीं थी। राहुल ने उसके कान में कहा, भाभी, मैं आपको इतना चाहता हूं कि बता नहीं सकता। प्रिया ने उसके गले लगकर कहा, मैं भी, लेकिन रोहन भैया। दोनों चुप हो गए। लेकिन प्यार रुकता कहाँ है। अगले दिनों में उनके स्पर्श बढ़ते गए। सुबह चाय बनाते वक्त राहुल पीछे से प्रिया को पकड़ लेता, उसकी गर्दन पर किस करता। प्रिया हंसकर भागती, लेकिन मन ही मन खुश होती। एक दिन रोहन घर आया। सब सामान्य लग रहा था, लेकिन प्रिया और राहुल की नजरें मिलती तो दिल धड़क जाता। रात को जब रोहन सो गया, प्रिया राहुल के कमरे में आई। देवर जी, नींद नहीं आ रही। राहुल ने उसे बिस्तर पर खींच लिया। दोनों एक दूसरे में खो गए। राहुल के हाथ प्रिया के पूरे शरीर पर घूमते, उसके होंठों से, गाल से, गर्दन से नीचे। प्रिया की सांसें तेज, उसका शरीर गर्म। वो पल था जब स्पर्श सिर्फ स्पर्श नहीं, बल्कि आत्मा का मिलन था। लेकिन प्यार हमेशा आसान नहीं होता। एक दिन रोहन को शक हुआ। उसने दोनों को देख लिया। घर में तूफान आ गया। रोहन गुस्से में चला गया। प्रिया रो रही थी। राहुल ने उसे गले लगाया। भाभी, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। चलो, कहीं दूर चले जाते हैं। प्रिया ने आंसू पोंछे और कहा, नहीं राहुल, ये रिश्ता समाज नहीं मानता, लेकिन मेरा दिल सिर्फ तुम्हारा है। दोनों ने फैसला किया कि अलग हो जाएंगे, लेकिन यादें हमेशा साथ रहेंगी। वो आखिरी स्पर्श, राहुल का हाथ प्रिया के हाथ में, आंखों में आंसू और दिल में अनंत प्यार। कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि प्यार कभी खत्म नहीं होता। वो छुपा हुआ स्पर्श आज भी उनके दिलों में जिंदा है।